बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लेक्चर नंबर 16 में आज अपने चैप्टर नंबर 17 का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो देखेंगे और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आज वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं हमने लेक्चर नंबर 16 की तरफ। इसमें आज डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ऐसे कंडक्टर जो अपनी प्योर फॉर्म में होंगे वो इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे, और ऐसे कंडक्टर जिनमें कोई मिलावट की गई होगी उनको नाम देंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि ऐसे कंडक्टर, ऐसे सेमीकंडक्टर जिनके अंदर हम कोई दूसरे एलिमेंट को ऐड करते हैं, साथ डोपिंग कर लें जिसके साथ, उसको हम नाम देंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और डोपिंग क्या चीज़ है? डोपिंग is the process of injecting up impurity atom in the intrinsic semiconductor is called doping। तो किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इम्प्योरिटी को ऐड करने का जो अमल है उसे हम जो है वो डोपिंग का नाम देते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ लिया था। आज हम जरा देखते हैं कि इसको डायग्राम के जरिए से कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हमने सेमीकंडक्टर के बारे में बात की है तो उसमें हमेशा जो एलिमेंट चूज़ किए हैं वो ग्रुप 4 में से चूज़ किए हैं। ग्रुप 4 में कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ग्रुप 4 वाले जो एलिमेंट होंगे उन सब के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, यानी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन उनके पास मौजूद हैं और 4 इलेक्ट्रॉन वो लेके अपने शेल को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन भी डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है कि सिलिकॉन एटम जब दूसरे किसी एटम के साथ मिलते हैं, जैसे कार्बन एटम है तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 के साथ कंबाइन हो सकता है। तो सिलिकॉन भी इसी तरह बॉन्ड बनाता है दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से मौजूद था, एक एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरे एलिमेंट से ले लेगा, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एज अ होल कंप्लीट हो जाएंगे। तो यानी कि ये एक एलिमेंट जब बाकी के साथ बॉन्ड बना लेता है तो वो स्टेबल हालत में आ जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन वाला एटम, ये 4 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट इसके साथ जोड़ते हैं तो वो क्या नाम है, अपने आप को स्टेबल हालत में ले जाता है। लेकिन अगर हम इसके साथ 5 या 3 एलिमेंट वाले या इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट को इसके साथ जोड़ेंगे तो उसमें से कुछ एलिमेंट इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे और कुछ एलिमेंट इसके साथ रह जाएंगे। तो इस तरह के अगर हम इसके साथ डोपिंग करें या इस तरह की इसके साथ एडिंग करें कि कुछ एलिमेंट हम ग्रुप 5 में से उठा के इसके साथ लगा दें और कुछ एलिमेंट ग्रुप 3 में से उठा के इसके साथ लगाएं, तो इस तरह के लगाने से या इस तरह को अटैच करने से हमारे पास 2 तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल मिलेंगे। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। एक मतलब इसको रीड कर लेते हैं, उसके मुताबिक फिर हम नेक्स्ट चलते हैं कि एन टाइप और पी टाइप क्या होते हैं। प्योर एलिमेंट ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। These semiconductor elements have atom with 4 valence electron। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। In solid crystalline form, the atom of these elements arrange themselves in such a pattern that the atom has a 4 equidistant number। तो ये अगर इसको एक सिलिकॉन एटम को किसी दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ जोड़ा जाए तो ये इस तरह जुड़ जाता है कि ये इसके साथ जो नेबर वाले एटम होते हैं वो भी इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं। एक बात याद रखनी है यहाँ पर कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो तब वो स्टेबल होता है, या 8 इलेक्ट्रॉन हो तब स्टेबल होता है, या 18 इलेक्ट्रॉन हो तब स्टेबल होता है। तो अब इसके बाद 4 पहले से मौजूद थे, या तो ये 2 दे सकता था या फिर वो 4 और ले सकता था। तो उसने 4 इलेक्ट्रॉन और लिए और 8 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके ये स्टेबल हालत में आ गया। These effectively allocate 8 electron in the outermost shell of the each atom which is stable state। तो इफेक्टिवली हमें ये नजर भी आ रहा है कि इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन अब इसके पास आ गए हैं। गो के ये इसके साथ इसने जो है वो शेयरिंग की हुई है, लेकिन फिर भी जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये क्या नाम है, स्टेबल स्टेट में आ गया। इसी तरह इसके साथ भी होगा, इसी तरह इसके साथ भी होगा, इसी तरह इसके साथ भी, और ये सारे सिलिकॉन एटम जितने भी हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रखेंगे। अच्छा जी, तो अगर हम इसी 4 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट को अपने किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं जिनके 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, या तो 5 होंगे या 3 होंगे, तो तब ये 2 तरह का बिहेवियर शो करेगा। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इसमें है जी एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। व्हेन द सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड विद अ पेंटावैलेंट एलिमेंट। पेंटावैलेंट का मतलब है
कि ऐसे एलिमेंट जो ग्रुप 5 से बिलोंग करते हैं, पेंटा का मतलब होता है 5, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। तो इसमें जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो फास्फोरस है। अगर हम सिलिकॉन को फास्फोरस के साथ जोड़ें या सिलिकॉन को फास्फोरस के साथ डोपिंग करवाएं, तो अब क्या होगा कि सिलिकॉन के 4 एलिमेंट हैं और फास्फोरस के 5 एलिमेंट हैं, तो ये 4 तो 4 इसके साथ मिल जाएंगे, लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा फास्फोरस का वो इसके साथ इधर ही घूमता रहेगा, यानी कि अब उसके साथ किसी की शेयरिंग नहीं हुई तो वो फ्रीली इसके अंदर मूव करता रहेगा। इस इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, या फिर इस समय फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। ये यूं समझ लें कि अगर आप किसी भी पेंटावैलेंट एलिमेंट को किसी भी टेट्रावैलेंट एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं, पेंटा का मतलब 5 और टेट्रा का मतलब 4, पेंटावैलेंट एलिमेंट को टेट्रावैलेंट एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं, तो उसमें आपके पास हर एक शेयरिंग के बाद एक इलेक्ट्रॉन आपके पास मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स हैं तो उसमें काफी सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मौजूद होंगे। तो अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद है, इसका मतलब है कि चार्ज कैरियर जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरियर है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया हुआ एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके साथ फ्रीली मूव कर रहे होंगे। इसी तरह पेंटावैलेंट के इस पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर अगर आप टेट्रावैलेंट एलिमेंट को किसी ट्राईवैलेंट एलिमेंट के साथ जोड़ देते हैं, टेट्रा का मतलब 4 और ट्राई का मतलब है कि 3, यानी कि सिलिकॉन को अगर आप एल्यूमिनियम, बोरॉन या गैलियम के साथ जोड़ देते हैं तब उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन उसके थे पहले से मौजूद, 3 इलेक्ट्रॉन इसके आ गए, अब 1 इलेक्ट्रॉन की जगह वहां पर खाली बच गई। अब इसका मतलब है कि ये खाली जगह जो है इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन वहां पे मिसिंग होगा। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो होल वहां पे जो है वो मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब यहाँ पर सारे होल वहां पे मौजूद होंगे, इसका मतलब है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज वाले को हम पी टाइप कहते हैं। नाम से भी आपने याद रख लेना, एन का मतलब नेगेटिव और पी का मतलब है पॉजिटिव। When silicon crystal is doped with a pentavalent element, arsenic, antimony or phosphorus, 4 valence electron of impurity atom form covalent bond with the 4 neighbor silicon atom. तो जब हम पेंटावैलेंट को ट्राईवैलेंट टेट्रावैलेंट के साथ जोड़ते हैं, यानी कि सिलिकॉन को अगर आप एल्यूमिनियम के साथ जोड़ देंगे तो 4 उसके साथ जुड़ जाएंगे, 1 एक्स्ट्रा रह जाएगा। While the 5th valence electron, 5वां इलेक्ट्रॉन जो होगा प्रोवाइड अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल, तो ये क्रिस्टल में फ्रीली मूव करना शुरू कर देगा। These extra electron become a conduction electron, इसको क्या नाम देते हैं हम, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, because it is not attached to any atoms, तो ये एटम के साथ अटैच नहीं होता। Such a doped exchanging semiconductor is n type semiconductor, इसको नाम देते हैं जी n type semiconductor, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, तो इसके अंदर ज्यादातर नेगेटिव चार्जेस आएंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, एन टाइप के अंदर नेगेटिव चार्ज होंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होंगे और पी टाइप के अंदर होल चार्ज कैरियर होंगे। When a silicon crystal is doped with the trivalent element, जब 4 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 3 के साथ जुड़ जाएंगे, बाकी 1 रह जाएगा, यानी कि एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम और इंडियम, ये 4 इसकी एग्जांपल्स हैं। तो इसको अगर हम इसका जोड़ते हैं सिलिकॉन के साथ तो 1 इलेक्ट्रॉन की जगह वहां पर बच जाएगी। Valence electron of impurity atom form covalent bond with 3 neighbor silicon atoms, while the one missing electron in the covalent bond with the 4th neighbor silicon atom, तो चौथे इलेक्ट्रॉन की वहां पर जगह खाली बच जाएगी, वो जो खाली जगह होगी उसके ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक हर जगह पर नेट चार्ज जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होने चाहिए। अगर नेगेटिव चला गया तो वहां पे पीछे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। इस कॉल्ड अ होल, इसको हम नाम देते हैं होल का, व्हिच इज इन फैक्ट इज वैकेंसी वेयर एन इलेक्ट्रॉन इज अकोमोडेटेड। बेसिकली ये क्या होता है, एक खाली जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन को हम अकोमोडेट कर सकते हैं, रख सकते हैं, इसकी जगह पूरी कर सकते हैं। सच अ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, इस तरह के मटेरियल का नाम देते हैं जी पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, पहले डायग्राम के अंदर सिलिकॉन जो है फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन बच गया और फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया और ये इसके साथ जुड़ गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन वहां पर बच गया, इसको हम नाम देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो ये
एन टाइप के लिए लग जाएगी। ये वाली डायग्राम जो होगी एन टाइप के लिए और ये वाली डायग्राम है पी टाइप के लिए। अब इसके अंदर देखें सिलिकॉन को हमने एल्यूमिनियम के साथ जोड़ा, इसके साथ भी बॉन्डिंग हो गई, इसके साथ भी हो गई, इसके साथ भी होगी, लेकिन यहाँ पर एक खाली जगह बच गई है। ये जो होल होगा इसको हम नाम देंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए है। नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑफ द बैटरी ऑन द मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर इन द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। अगर हम इसी क्रिस्टल को, इसी कंडक्टर को, इसी सेमीकंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, इसको हमने समझना है इस डायग्राम के जरिए से। सपोज करते हैं कि हमारे पास एटम की कुछ लेयर्स हैं, एक लेयर को हमने ए का नाम दे दिया, दूसरे को बी का, तीसरे को सी का, चौथी को डी का, इसी तरह आगे फर्दर जब जाते जाएंगे तो उसको मजीद नाम देते जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि इस जो हमारे पास लेयर्स हैं इस सेमीकंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ते हैं। अब पहली लेयर के अंदर ये 3 इलेक्ट्रॉन है और एक खाली जगह मौजूद है, यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस लिखा होगा इसका मतलब कि वहाँ पे होल मौजूद होगा, यानी कि खाली जगह होगी। इसी तरह इसके अंदर यहाँ पे खाली जगह मौजूद है, इस तरह इसके अंदर यहाँ पे खाली जगह मौजूद है, इसके अंदर खाली जगह मौजूद है, 3 इलेक्ट्रॉन है, एक खाली जगह मौजूद है। अब जैसे हम इसको बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके खाली जगह की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये इधर से जंप करके इधर जाएगा तो इधर एक और खाली जगह बच जाएगी। इसी तरह ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर जाएगा तो ये खाली जगह को फिल कर देगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, फिर इधर से ये जंप करके इधर चला जाएगा। अब फिर इसके अंदर एक पहले से वैकेंसी मौजूद है, इधर एक और वैकेंसी आ गई, तो इसने पूरा करने के लिए इधर से जंप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज यानी कि होल भी अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं। अगर ये इधर से जंप करके इधर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और इधर पॉजिटिव चार्ज बन गया। इसी तरह जब ये जंप करके इधर जाएगा तो इधर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह जब ये जंप करके इधर जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज छोड़ देगा और पॉजिटिव चार्ज पीछे रह जाएगा बाकी। तो ये जो सारा का सारा प्रोसीजर है ये हमें ये बता रहा है कि जब भी आप किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल को बैटरी के साथ जोड़ते हैं, जोड़ने की वजह से होल के साथ साथ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी मूव करते हैं, यानी कि दोनों सेम टाइम पे मूव कर रहे होते हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। और हमें पता है कि चार्ज के फ्लो करने का जो नाम है उसे हम करंट का नाम देते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर रहे हैं, नेगेटिव भी मूव कर रहे हैं, तो इसके अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि चार्जेस के फ्लो होने की वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। यही चीज़ हमने यहाँ पे इसके जरिए से देखनी है। और ये डायग्राम भी आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करवा रही है कि ये आपके पास सेमीकंडक्टर मटेरियल था, बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होते हुए इस प्लेट के ऊपर आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होते हुए इस प्लेट के ऊपर आ जाएंगे। तो ये नेगेटिव इन पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे और ये पॉजिटिव इधर से नेगेटिव को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे। तो दोनों तरफ से चार्जेस का फ्लो होगा जिसको हम नाम देंगे करंट का। When a battery is connected to semiconductor, it establish an electric field। जैसे बैटरी कनेक्ट करेंगे तो हमें पता है कि एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी across it, due to which the direct flow of electrons and hole take place। कि हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़ा था कि बैटरी कनेक्ट करने से कंडक्टर के अक्रॉस एक फील्ड क्रिएट हो जाती है। द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे, वेयर द होल ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द नेगेटिव एंड, तो होल्स क्या करेंगे नेगेटिव एंड की तरफ जाएंगे अट्रैक्शन होने की वजह से। द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेमीकंडक्टर इज कैरिड बाय द बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो यहाँ पे करंट जो है वो किस वजह से फ्लो कर रहा है, होल की वजह से भी कर रहा है और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी कर रहा है। इट मे बी नोटेड दैट द इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड द चार्जेस द होल करंट एडेड अप टुगेदर टू गिव द करंट आई। तो टोटल करंट जो होगा इन दोनों की मोशन की वजह से होगा। अगर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं तो कन्वेंशनल करंट और अगर नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो हम एक टाइम पे एक को कंसिडर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी सुपर कंडक्टर क्या चीज़ है। हमने कंडक्टर के बारे में तो पढ़ा हुआ है, कंडक्टर क्या चीज़ होती है, आज हमने पढ़ना है सुपर कंडक्टर। कंडक्टर बेसिकली होते हैं कि जिनके अंदर करंट का फ्लो अच्छा होता है, जो करंट को इजीली कंडक्ट करवा सकते हैं, उनको हम कंडक्टर का नाम देते हैं। तो सुपर का जब वर्ड साथ लगा तो अंडरस्टैंडिंग है कि इसके अंदर करंट का जो फ्लो है या कंडक्शन है चार्जेस की वो बहुत ही अच्छी होगी, यानी कि इसके अंदर रेजिस्टिविटी ना होने के बराबर हो जाएगी या जीरो हो जाएगी। तो डेफिनेशन देखते हैं, द मटेरियल हुज रेजिस्टिविटी बिकम जीरो बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि
हमने ये बात चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ी थी कि जो किसी भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी था आपके चैप्टर नंबर 2 का। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं रेजिस्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये सारा प्रोसीजर था कंडक्टर के लिए। अब हमारे पास है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का मतलब यह है कि ऐसे कंडक्टर जो एक ख़ास लिमिट पे टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो उनकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है और रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। द मटीरियल हुज रेजिस्टिविटी बिकम ज़ीरो बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर जाके ये अपनी रेजिस्टिविटी ज़ीरो कर देते हैं, ये रेजिस्टिविटी ज़ीरो शो करवाते हैं, उसको हम नाम देते हैं जी सुपर कंडक्टर का। और जिस टेम्परेचर के ऊपर ये ज़ीरो शो करवा रहे होते हैं उसको हम नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर का। ठीक है जी। तो ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इस साइड पे रेजिस्टिविटी है और इस साइड पे टेम्परेचर है, और जिस जगह पर ये आके बिल्कुल लाइन को टच कर गया उसको हमने नाम दिया है क्रिटिकल टेम्परेचर का। अगर हम यहाँ से उसके ड्रा करें कंडक्टर का ग्राफ, तो कंडक्टर का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। ये सीधी लाइन आते 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 यहाँ तक तो सीधी लाइन आएगी, लेकिन उसके बाद जीरो को टच नहीं करेगी बल्कि थोड़ा सा इधर को बेंड कर जाएगी। इसकी वजह ये है कि कंडक्टर के अंदर जो मॉलिक्यूल या एटम होते हैं वो हमेशा वाइब्रेशन में होते हैं। वाइब्रेशन की वजह से उनकी रेजिस्टिविटी कभी भी मुकम्मल तौर पर ज़ीरो नहीं होती। ठीक है जी। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा मटेरियल हो जिनकी रेजिस्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, उसको हम नाम दे देते हैं जी ये सुपर कंडक्टर है। सुपर का वर्ड जब लगेगा इसका मतलब ये है कि उसकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो चुकी होगी। द टेम्परेचर एट विद द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल फॉल टू ज़ीरो इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर के ऊपर ये ज़ीरो शो करवाएगा उसे हम नाम देंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। अब हर मेटल के अक्रॉस एक क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। मरकरी का अलग होगा, इसी तरह आयरन का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा। हर टेम्परेचर डिफरेंट वैल्यूज़ को ऑब्टेन करेगा, यानी कि अगर आप डिफरेंट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उनका टेम्परेचर डिफरेंट होगा। तो ये इनकी वैल्यूज़ बुक के अंदर दी हुई हैं, टेबल बुक के अंदर दिया हुआ है, और पैराग्राफ के अंदर भी कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो आपने MCQ के लिए अच्छी तरीके से करनी है। एनी सुपर कंडक्टर हैविंग अ क्रिटिकल टेम्परेचर अबव 77 केल्विन, अगर टेम्परेचर 77 से अबव हो जाता है तो उसको हम नाम देते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, और अगर 77 से बिलो हो जाता है तो उसको हम नाम देते हैं लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। तो रेंज कितनी है ये 77, ये MCQ के अंदर पूछी जा सकती है कि सुपर कंडक्टर की क्रिटिकल टेम्परेचर की रेंज कितनी है। 77 से ऊपर होगी या 77 होगी तो हाई टेम्परेचर, 77 से लो होगी तो वो लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर होगा। तो इसके अंदर बुक के अंदर कुछ टेबल भी दिया हुआ है और वैल्यूज़ भी दी हुई है, वो आपने देख लेनी है कि हर मेटल के अक्रॉस कौन सी वैल्यूज दी हुई है। सुपर कंडक्टर कैन बी यूज इन द मैग्नेटिक रेजोनेंस, अब इसके यूजेस आ गए हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, हमारे दिमाग में और हमारे दिल में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, उसको हम चेक करने के लिए एक टेक्निक यूज़ करते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसके ज़रिए से हम अपने दिमाग की जो है वो स्कैनिंग करवा सकते हैं, दिल की स्कैनिंग करवा सकते हैं, और हमें पता चल सकता है कि कौन सी चीज़ किस वक्त क्या कैसे काम कर रही है और कहाँ पे कौन सा मसला आ गया। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बेसिकली दिमाग के लिए हम यूज़ करते हैं, MRI भी बोलते हैं। अगर दिमाग के अंदर कोई अंदरूनी चोट लग जाए तो फिर MRI करवा के उसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन, ये चाइना में या बाकी कंट्रीज़ में हम यूज़ करते हैं। वहाँ पे उसकी ट्रेन की पटरी के नीचे जो है वो ट्रेन जो होती है वो पटरी के ऊपर नहीं चलती बल्कि पटरी से थोड़ा सा ऊपर चलती है। पटरी के नीचे हमने सुपर कंडक्टर लगाए होते हैं, और सुपर कंडक्टर जैसे काम करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या नाम है ट्रेन थोड़ी सी ऊपर लिफ्ट होकर हवा में मूव करना शुरू कर देती है। इसी तरह पावरफुल बट स्मॉल इलेक्ट्रिकल मोटर है, तो मोटर्स के अंदर भी यूज़ की जाती हैं और फास्ट कंप्यूटर चिप्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। मोटर के अंदर क्यों काम यूज़ करते हैं, अगर हमने ये देखें H = I² RT, ये फार्मूला हमने पढ़ा था कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो अगर हम सुपर कंडक्टर की बात करें तो वहाँ पर रेजिस्टिविटी ना होने के बराबर है, तो रेजिस्टिविटी ना होने के बराबर है, इसका मतलब है कि हीट भी ना होने के बराबर होगी। जब हीट लॉस कम होगा तो इलेक्ट्रिकल मोटर अच्छे से काम करेगी। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। फास्ट कंप्यूटर चिप्स के अंदर भी हम ये यूज़ करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 इसके अंदर हमारे कवर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लेक्चर नंबर 15 के अंदर कवर हुआ, और 7, 8 और 9 जो है वो हमारे
इस लेक्चर के अंदर कवर हो गए हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने एक मरतबा जब आप टॉपिक याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, और एक मरतबा इसको अलग से याद भी कर लेना है ताकि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वो जब पूछे तो आप उसके अंदर प्रॉपर उसका आंसर दे सकें, क्योंकि हमने तो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े हैं, उसके अंदर प्रॉपर आपने शॉर्ट क्वेश्चन अलग से डेफिनेशन भी याद कर लेनी है। ये चार शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गए, 4 हमने प्रीवियसली पढ़ लिए, तो 8 शॉर्ट क्वेश्चन इसके पूरे हो गए हैं। और देखेंगे अगर मज़ीद किसी टॉपिक से कोई रिलेटेड होगा तो वो भी साथ कर लेंगे। उतनी देर तक अपना ख्याल रखिएगा, जो है वो बुक पढ़ते रहिएगा। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आई, तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेनी है। इंशाल्लाह हम मज़ीद 2 लेक्चर के अंदर इसको सम अप कर देंगे और हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 18 की तरफ चलेंगे, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना है। उतनी तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।